अमीर लोग वैकेशन पर जाते हैं, गरीब देशों में मजे उड़ाते हैं, कानून को तोड़ते हैं और फिर बिना सजा पाए वापस चले जाते हैं। यही स्टोरी बेस है इन्फिनिटी पूल का। मूवी में क्लोनिंग है, क्राइम है, मेंटल ब्रेकडाउन है। ये मूवी R-रेटेड है, इसलिए बच्चों के साथ देखने से अवॉइड करें। चलिए अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। करीब 2 घंटे की इस मूवी में जेम्स और उसकी वाइफ एन एक गरीब देश में वैकेशन मनाने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक लग्जरी रिजॉर्ट में रुकते हैं जिसकी सिक्योरिटी उस देश की मिलिट्री के पास है। बाहर से किसी तरह का कांटेक्ट ना हो, इसलिए गेस्ट को बाहर जाने की मनाही है। वैकेशन बढ़िया था कि तभी जेम्स और एम की मुलाकात होती है गैबी और उसके हस्बैंड से। दोनों ऐसे रिच कपल हैं जिनके लिए मजे का मतलब है कानून तोड़ना, बाउंड्रीज को पुश करना और दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना। इन दोनों को इस देश के कानून और सजा का भी पता है, और सजा का वही एडिक्शन इन दोनों को हर साल इसी देश में वैकेशन मनाने के लिए ले आता है। चलिए वापस आते हैं जेम्स पर, क्योंकि मूवी की सेंटर इमेज वही है। एक दिन जेम्स एक्सीडेंटली एक लोकल आदमी को अपनी कार से कुचल देता है। हिट एंड रन के इस केस के बाद मूवी का पहला ट्विस्ट सामने आता है। पुलिस आती है और जेम्स को पकड़ कर ले जाती है। इस देश में कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उसे एक ऑप्शन दिया जाता है। उसका क्लोन बनाया जाएगा और सज़ा के तौर पर उस क्लोन को उसके सामने मार दिया जाएगा। जेम्स अपने क्लोन को पनिशमेंट देने के लिए हाँ कर देता है और फिर शुरू होता है खतरनाक रिचुअल और पनिशमेंट का लूप। क्लोन बनता है जिसे उसके सामने एग्जीक्यूट किया जाता है। पहली बार तो जेम्स रिएक्ट करता है, लेकिन फिर यह सब उसके लिए थ्रिल और एंटरटेनमेंट का डोज हो जाता है। अब गैबी और उसके दोस्त जेम्स को अपने सर्कल में खींचते हैं। ड्रग्स, वाइल्ड सेक्स, पार्टीज, किडनैपिंग और मर्डर सब कुछ शुरू हो जाता है। हर क्राइम के बाद वो लोग पैसे देते हैं, अपना क्लोन बनवाते हैं और उसे अपनी आंखों के सामने एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब पनिशमेंट उनके लिए एंटरटेनमेंट हो जाती है। जेम्स का कैरेक्टर धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो खुद से अलग फील करता है और फिर उसे खुद में मॉन्स्टर नजर आता है। एंड में वैकेशन खत्म हो जाती है। सभी अपनी लग्जरी लाइफ में वापस चले जाते हैं, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जेम्स वो वापस नहीं जा पाता। वो उस रिजॉर्ट में अकेला रुक जाता है, बारिश के मौसम में एकदम अकेला और कुछ गहरी सोच के साथ। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अच्छा है। यहाँ पर रिच वर्सेस पुअर को दिखाया गया है। क्लोन पनिशमेंट एक मेटाफोर है। पनिशमेंट वाले सीन इम्पैक्ट लाते हैं, लेकिन मूवी की स्टोरी टेलिंग कई जगह पर डिस्कनेक्ट करती है। ये भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि गैबी और उसके हस्बैंड ने जेम्स को जानबूझकर फंसाया था या फिर वो कोइंसिडेंस था। इन्फिनिटी पूल डिस्टर्बिंग है, स्टाइलिश है और डेफिनेटली थॉट प्रोवोकिंग है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, ऑफ बीट देखना चाहते हैं, जिसमें लग्जरी, किल्ट, क्लोनिंग और पावर का मैनिपुलेशन हो, तो आप जियो हॉटस्टार पर इस मूवी को देख सकते हैं। नई रिकमेंडेशन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करें, क्योंकि हम रिकमेंड करते हैं शानदार मूवीज़।